जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, चलें आज हम बेटे चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। सही है, चैप्टर 2 पढ़ लिया ना हमने, तो आज बेटे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बेटे आप लोगों को 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, MCQs आने हैं, ठीक है। और इस MCQs में बेटे आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें आनी है, जैसे सिनोनिम्स आने हैं, एंटोनिम्स आने हैं, होमोनिम्स आने हैं, ठीक है। और मीनिंग्स आ सकते हैं, ईडियम्स आ सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेटे ये चीज़ें आप लोगों को आनी है। एफर्ट बहुत ज़्यादा बेटे पुट करनी पड़ेगी इस पर, और मार्क्स कम है, ठीक है। अब कोई बच्चा कि अगर हम इसको स्किप कर दें तो ऐसा भी नहीं है बेटे, हर क्वेश्चन में अलग अलग पास होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो 10 में से हमें कम से कम बेटे 6-7 MCQs बेटे याद भी करने हैं और इसे सही भी करने हैं, सही है। तो कोई इतनी बेटे बड़ी बात नहीं है। वोकेबलरी के बेटे 7 से 8 MCQs आराम से ठीक हो जाते, बस थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी होती है, ठीक है। इसका जो बेटे प्रिपरेशन क्राइटेरिया वो ये है कि हम इसको जो है ना डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है। लेक्चर में भी और घर जाके भी रोज़ाना आपने बेटे 15-20 मिनट वोकेबलरी पे बेटे एग्जाइट करनी है। और क्लास में भी हम क्या करते हैं, जैसे 1 घंटे की क्लास होती है हमारी, या 50-55 मिनट की जितनी देर की भी है, तो उसमें से पहले 10 मिनट हम किस पे लगाते बेटे, वोकेबलरी पे, 10 से 15 मिनट, ठीक है। उसमें डेली बेसिस पे मैंने वोकेबलरी बेटे सुननी भी होती है और ठीक है पढ़ानी भी होती है, ठीक है। पिछले काम वाला सुनना होता है। अगर मैंने ए अल्फ़ाबेट वाले सिनोनिम दिए हैं आप लोगों को याद करने के लिए, तो अगले दिन मैंने ए के सुनने हैं, और दूसरे दिन मैंने बी वाले पढ़ाए हैं, तो तीसरे दिन मैंने ए और बी दोनों सुनने हैं, ठीक है। तो पिछले ये जो है ना बेटे वो भी रिवाइज करने जाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो बेटे क्वेश्चन है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बेटे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन है वोकेबलरी का, जो कि क्रैमिंग है, याद करने से, रटा मारने से है, ठीक है। बाकी सारे में बेटे कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बेटे वोकेबलरी है जो कि याद करने से है, ठीक है। ये वाले वर्ड्स बेटे याद करेंगे तो आगे बेटे बात बनेगी, अदरवाइज इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक हो गया। तो वोकेबलरी पे आज और कल बेटे 1-2 दिन हम बात करेंगे और साथ में वोकेबलरी स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, पहले सिंपल ये देख लें, इसमें से क्वेश्चन कितने आने बेटे, 10 MCQs आने हैं, ठीक है। 10 MCQs हैं बेटे और 20 मार्क्स का ये पेपर है। उसमें बेटे सिनोनिम्स आ सकते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स आ सकते हैं बेटे, ठीक है, वर्ड्स मीनिंग आ जाएंगे, अच्छा जी, और बेटे इडियम्स आ जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगे, ओके, और बेटे हमारे पास एक लास्ट पे है होमोनिम्स आ जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को हमने जो है ना पढ़ना है। तो अब कितने कितनी डिवीजन के साथ आने हैं, कितने कितने आने हैं, नहीं आइडिया। ये बेटे 3 वो सिनोनिम दे देता है, 3 एंटोनिम दे देता है, नहीं, 3 और 3 6, हाँ 10 आने हैं। तो 4 बेटे वो आपको ईडियम भी दे सकता है, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग पूछ सकता है, 1 होमोनिम दे दे बेटे, वो 4 ईडियम से दे, और 5 बेटे सिनोनिम दे दे, किसी भी तरह की डिवीजन है, ठीक है। जो बेटे ज़्यादातर चीज़ें आती है वो सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं बेटे, मीनिंग और ईडियम्स आती हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स और होमोनिम्स बेटे कम आते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू टिक वाले ज़्यादा आएंगे, सही है। तो सबसे ज़्यादा फोकस भी बेटे हम सिनोनिम और एंटोनिम्स और ईडियम्स पे ही करते हैं। मीनिंग बेटे सिनोनिम ही होता है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम ही होता है, ठीक है। मतलब दूसरी लैंग्वेज में जो है ना वो मीनिंग चला जाता है। ओके हो गया बच्चों, सही है। ट्रांसलेट और ट्रांसलिटरेट में क्या फ़र्क होता है पता है किसी को? जैसे वर्ड्स के मीनिंग है, ट्रांसलेट और ट्रांसलिटरेट होता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड है बेटे मेरे पास टेप है, ठीक है, और एक वर्ड है मेरे पास बेटे चेयर। अब इसको जब बेटे बेटे मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो ये है टेप, और इसको जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो ये है कुर्सी। अब जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बेटे जब मीनिंग हम कन्वर्ट करते हैं ना तो उसको ट्रांसलेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि एक लैंग्वेज की साउंड को जब हम दूसरी लैंग्वेज की साउंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम ट्रांसलिटरेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल में बेटे बताया जाता था वो टेप वाला, ठीक है। तो टेप को हम जो है ना वो स्कॉच टेप होती थी, उधर वर्ड यूज़ किया हुआ था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे लाहौर लाहौर ही रहेगा बेटे किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और
उर्दू में भी। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं, इस तरह के बेटे जो वर्ड्स होते हैं, या कोई भी ऐसे वर्ड्स जिनको बेटे, अब कैमरा है मेरे सामने, कैमरा इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, अब इसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा? ट्रांसलिटरेट करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। इसी तरह से मीनिंग है वो बेटे, मीनिंग कैसे जनरेट किए जाते हैं? कोई बच्चा बताएगा मीनिंग कैसे जनरेट किए जाते हैं? मीनिंग कैसे जनरेट किए जाते हैं? कोई ना कोई बेटे मीनिंग जनरेट करने की ना, ठीक है, कोई वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की। समटाइम्स बेटे ऐसे ही मीनिंग रख दिए जाते हैं, समटाइम बेटे एक पूरी अप्रोच होती है मीनिंग रखने की, सही है। चलो अभी इस पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं वोकैबुलरी क्या है बेटे जी? वोकैबुलरी किसको बोलते हैं? वोकैबुलरी बच्चे बोलते हैं वर्ड बैंक को, ठीक है। एक ब्लड बैंक होता है जहाँ पर बेटे हम ब्लड रखते हैं, मनी बैंक है, पैसे रखते हैं। वोकैबुलरी है बेटे वर्ड बैंक है, ठीक है। डन हो गया बेटे? यहाँ पर क्या रखे जाते हैं बेटे? वर्ड्स होते हैं, सही है। अब हमारा वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा बेटे गहरा ताल्लुक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। दुनिया में बेटे कितने वर्ड्स हैं? नहीं पता, अनगिनत है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बेटे। अब अगर हम ये बात करें कि दुनिया में बेटे कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो वो 7146 के करीब, 7200 के करीब बेटे लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 7146 बेटे, ये टोटल लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में, जो कि 8 अरब लोग जो है ना 205 मुल्कों के अंदर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 7200 के करीब लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती हैं। इन सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स बेटे कितने हैं? बेटे 7.5 लाख के करीब इन लैंग्वेजेस के बेटे वर्ड्स हैं। सारी लैंग्वेजेस के कितने? सारी लैंग्वेजेस के 7200 लैंग्वेजेस के बेटे हमारे पास 7.5 लाख के करीब वर्ड्स हैं। अब ये सारी लैंग्वेजेस की हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हमने ये देखना है कि हर लैंग्वेज के कितने हैं। क्या डिवाइड करके बेटे ये, इसको मैं अगर 7.5 लाख पे बेटे 72,000 को डिवाइड कर दूँ, मेरे पास सारी लैंग्वेजेस के आंसर आ जाएगा? नहीं बेटे, कोई लैंग्वेज ज़्यादा वर्ड रखती है, कुछ लैंग्वेज कम रखती है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज वर्ड्स रखने वाली है ना बेटे, वो लैंग्वेज है इंग्लिश, चाइनीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बेटे ये बोली जाती है, ठीक है। ग्लोबल लैंग्वेज है एक चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइना में बोली जाती है, उनकी आबादी की वजह से वो लैंग्वेज ज़्यादा है, ठीक है। अब ये वाली जो लैंग्वेज है बेटे, ये पूरी दुनिया में बोली जाती है, ग्लोबल लैंग्वेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेटे ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसके वर्ड सबसे ज़्यादा है। इसके कितने वर्ड्स हैं बेटे? 172 के, 1,72,000 वर्ड्स है बेटे इंग्लिश लैंग्वेज के। कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बेटे? कितने वर्ड्स हैं? 1,72,000 वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें इसी में 48,000 बेटे हमारे पास ऑब्सोलीट वर्ड्स भी हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के ही ऑब्सोलीट वर्ड्स भी हैं। ऑब्सोलीट वर्ड्स बेटे कौन से होते हैं? ये आउटडेटेड वर्ड्स होते हैं। कौन से होते हैं? मतलब नो मोर यूज, ठीक है। डेड लैंग्वेज के ये वर्ड्स होते हैं, ये मजीद यूज जो नहीं होते, ठीक है। अब वो वाले वर्ड्स जिनमें बेटे आप तब्दीली नहीं ला सकते, चेंज नहीं कर सकते, उनको मजीद आप बेटे यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम ऑब्सोलीट वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और उस तरह की लैंग्वेज को हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? ऐसी लैंग्वेज जिसको आप अपडेट नहीं कर सकते, उसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। कोई एग्जाम्पल देंगे डेड लैंग्वेज की? कुरानिक लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज, ठीक है। आप बेटे उसकी ज़ेर ज़बर में भी तक बेटे फ़र्क चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। 1400 साल पहले जैसी थी बेटे, उसी तरह से वो लैंग्वेज रहेगी। इसमें क़यामत तक भी कोई तब्दीली बेटे नहीं ला सकते हम, ठीक है। तो इस तरह की लैंग्वेज को हम बेटे डेड लैंग्वेज बोलते हैं। और ये वाले वर्ड्स जो कि जिनको हम मज़ीद बेटे यूज़ नहीं करते, वो वाले लैंग्वेज, हालांकि ये इनके अलावा है, 172 के ऐड करने हैं, ठीक हो गया बेटे। 48 इसमें 1000 ऐड करें तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेकिन इसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या बेटे जब से इंग्लिश लैंग्वेज आई है 1,72,000 वर्ड्स ही हैं? जब से सारी दुनिया में 7200 लैंग्वेजेस आई हैं, इनके 7.5 लाख वर्ड्स ही हैं, ठीक है। सवाल ये है कि जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो 1,72,000 वर्ड्स को हमने सीखना है। ये वाले क्वेश्चंस बेटे पॉप आउट करने चाहिए हमारे ज़हन के अंदर, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको किस तरह से हमने डील करना है? क्या ये वर्ड्स बेटे इतने ही हैं
या पहले कम थे, ज़्यादा हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटे, ये जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है बेटे, ये अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 24 आवर्स होते हैं ना बेटे, ठीक है। टोटल कितने टाइम है हमारे पास एक दिन में? 24 आवर्स है। अच्छा जी, 14 to 15 वर्ड्स आर एडिड इन वर्ल्ड डिक्शनरी, ठीक है, पर डे। बेटे दुनिया में टोटल इस वक्त वर्ड्स कितने हैं? 7,50,000। 7,50,000 का मतलब है 7,51,52 या 49 है, ठीक है। अब बेटे राउंड फिगर हमने किया हुआ है। अब दुनिया की जो बेटे वर्ल्ड लेवल की हमारे पास डिक्शनरी है जिसमें 7.5 लाख वर्ड्स हैं, उसमें डेली बेसिस पे बेटे 14 से 15 वर्ड्स नए ऐड हो जाते हैं। मतलब हर 1.5 घंटे बाद बेटे एक नया वर्ड वर्ल्ड की डिक्शनरी में बेटे ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाती है उसकी, नए नए वर्ड्स बेटे ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। ओके हो गया बेटे, डन। अच्छा अब ये कौन सी लैंग्वेज के हैं जिसमें 14-15 बेटे ऐड हो जाते हैं? सब लैंग्वेजेस के हैं, ठीक हो गया बेटे। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेटे उसके 2 से 3, 2 to 3 वर्ड्स, ठीक है बेटे। इंग्लिश लैंग्वेज में बेटे पर डे जो है ना 2 से 3 वर्ड्स बेटे। अब जैसे दुनिया में बेटे हर 3 सेकंड बाद एक बच्चा बेटे पैदा होता है, पैदा हो गया है, मर गया है, पैदा हो गया है, मर गया है, ठीक है। हर 3 सेकंड बाद एक दुनिया में बेटे एक बच्चा पैदा होता है और हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा बेटे मर भी जाता है, ठीक है। इसी तरह से बेटे 24 घंटों के अंदर 14 से 15 बेटे दुनिया की डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स ऐड होते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बेटे वर्ड्स कितने ऐड होते हैं? 2 से 3। अगर बेटे इसी तरह से हम देखें कि यार दुनिया में तो 3 सेकंड बाद बच्चा पैदा हो रहा है, तो पाकिस्तान में कितने मिनटों के बाद या घंटे के बाद बच्चा पैदा हो रहा है? तो उसी तरह से जैसे हम दुनिया में से बेटे निकाल के इंग्लिश की बात करें, इसी तरह से हम दुनिया से निकाल के बेटे हम पाकिस्तान के बेटे वो जो है ना बर्थ रेट और डेथ रेट बेटे हम डिस्कस कर सकते हैं। डन हो गया बेटे, ओके। अच्छा ये वर्ड्स बेटे ऐड होते हैं, ये करता कौन है, कैसे पता चलता है? ठीक है, अब ये कोई हवाई बातें तो नहीं है बेटे। अब GLM है, ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये बेटे GLM है, ये पूरी दुनिया की बेटे लैंग्वेजेस को देखता है, ठीक है। अब वर्ड्स बेटे ऐड हो जाते हैं। अब कैसे वर्ड्स ऐड होते हैं? ठीक है, वर्ड्स के ऐड होने के जो है ना कोई पैरामीटर होता है किसी भी तरह से, अब वो बेटे एसोसिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बेटे बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तब आपको आइडिया नहीं होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो मेरी खुद की मतलब वो मैंने लाइव एग्जांपल देखी हुई है। 2013 में ना 2013 में बेटे एक धरना हुआ था जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, उन्हें ना मुशर्रफ ने या जरदारी वगैरह ने उतारा हुआ था, ठीक है, वापस नहीं लेकर आ रहे थे उन्हें ना, तो मियाँ नवाज शरीफ वगैरह ने बेटे इन्होंने ना एक लॉन्ग मार्च किया था, ठीक है। तो वो लॉन्ग मार्च अभी गुजरांवाला तक गया था, तो कि चीफ जस्टिस अपनी वापस बेटे सीट पर आ गया था, लेकिन वो अभी गुजरांवाला बेटे जाना था कि लाहौर में रास्ते में ना एक बंदा था वो बेटे डंडा पकड़ता था और उससे जो बेटे लोगों की कारें नज़र आती थी उसको ना वो डंडे मारता था। उसका नाम था बेटे गुल्लू भट्ट। आपने ये नाम सुना है? कितने बच्चों ने सुना हुआ है गुल्लू भट्ट? ठीक है, अच्छा गुल्लू भट्ट बेटे उस बंदे का नाम था गुल्लू भट्ट। अभी ये थोड़े दिन पहले फोत हुआ है वो, ठीक है। अच्छा अब बेटे वो बाद में जो है ना जब वो सारा लॉन्ग मार्च खत्म हो गया, वो स्टोरी बेटे रिवॉल्व अराउंड कर गई, वायरल होगी, ठीक है, वो वर्ल्ड लेवल पे चली गई। अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ रॉड एंड ब्रेक अदर्स पीपल्स कार इज कॉल्ड गुल्लू भट्ट, ठीक है, एंड दिस एक्शन इज कॉल्ड गुल्लूइज्म। अब इंग्लिश वर्ल्ड डिक्शनरी के अंदर बेटे वो नाउन गुल्लू भट्ट ऐड हुआ और बेटे उसके जो एक्शन है जो कि दूसरे लोगों की क्या करता है बेटे, प्रॉपर्टीज को तोड़ता है, इस एक्शन को उन्होंने गुल्लूइज्म कहा। ठीक हो गया बेटे, ये वर्ल्ड डिक्शनरी में बेटे ऐड हो गया। कोई मुझे ये बात बताए कि इसका क्या मतलब होता है? यही क्या मतलब है इसका? हाँ शाबाश, इसका मतलब है बेटे साइलेंस, ठीक है। अब बेटे गोरा जा रहा था और पंजाबी भी गया हुआ था, बाहर थे,
वो कुत्ता भौंका, गोरे ने कहा हुश, पंजाबी ने समझा और कुत्ता चुप कर गया। पंजाबी ने समझा ये वाली साउंड बोले तो कुत्ता चुप कर जाता है, इसका मतलब था गोरे ने कहा था हुश, साइलेंस, खामोश, ठीक है, कीप साइलेंस। हुश का मतलब है कीप साइलेंस। गोरे ने किसको कहा? कुत्ते को। कुत्ता भौंक रहा था, उसने कहा हुश। अब पंजाबी ने समझा पता नहीं यार ये लफ्ज बोले ना कुत्ते के सामने तो कुत्ता चुप कर जाता है। अब आप क्या बेटे, आपको जब कुत्ता पढ़ता है आप क्या उसे पढ़ जाते हो कि हुश कहते हो? ये बेटे उसी से रेलिवेंट है ना ये वर्ड, ठीक है। हश साइलेंस को बोलते हैं, उसने हश बोला था, इसने बेटे हुश समझा और इसने बेटे ये कुत्ते के सामने लफ्ज बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर आपको बेटे हश प्लीज, तो आपने कहना सर जी ये तो आप हमें डोगी स्टाइल में चुप करा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड्स, अभी बेटे ये उर्दू लैंग्वेज, ये दूसरे लैंग्वेज जैसे प्रोग्राम तो वर्ड गया, ये भी बेटे एक डिक्शनरी में ऐड हो जाता है, काम पे टांगना, ठीक है, काम पे टांगना। तो ये वर्ड्स बेटे, अब ये वर्ड्स बेटे एक तो जनरेट होते हैं, इन वर्ड्स की बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वर्ड्स की इंपॉर्टेंस के बगैर हम नहीं रह सकते, इनकी मीनिंग की इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटे एक नीडल है, नीडल के मीनिंग बेटे आप पेन भी है, नीडल के मीनिंग बेटे उई हुई भी है, ठीक है, ब्लड भी है, ठीक है, पिंचिंग भी है, स्टिचिंग भी है, स्यूइंग भी है बेटे, ठीक है। ये नीडल के मैं सिर्फ आपको मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ बेटे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ, कुछ एसोसिएटेड मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेटे एक वर्ड्स के साथ जितनी रेलिवेंट एसोसिएट करती हैं, ठीक है। अब सिचुएशनल बेटे मीनिंग होते हैं, ठीक है। इस बच्चे ने इसको तंग किया तो इसने आगे से जो है ना सॉरी कह दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यही वाला बच्चा जब हॉस्पिटल में गया, इसके परदादा थे, डॉक्टर ने आके सॉरी, इसने दाढ़े मार के रोना शुरू कर दिया। दादा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा शायद हूँ, दादा बू है नहीं, दादा बू की एग्जाम्पल दी है मैंने, हो तो गया वो, ठीक है। तो वही वाला सॉरी बेटे जब डॉक्टर कहता है तो आप रोना शुरू कर देते हैं। दूसरा इसने सॉरी कहा तो ये खुश हो गया था कि यार मुझसे इसने माफी मांग ली है, ठीक है। तो उसी तरह से बेटे डू यू एक्सेप्ट दिस लेडी एज योर वाइफ? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू, हाँ मैंने कबूल है। सारी जिंदगी बेटे वो आपने 3 दफा जो कबूल कबूल कबूल, जिसका सारा मसला सारा फजूल, ठीक है, उस बेटे वर्ड्स की आप बेटे इतनी एसोसिएशन है, आप बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। जब आप किसी को सिर्फ एक वर्ड से देते हैं बेटे तो उसके साथ आपको सारी जिंदगी बेटे जीना पड़ता है, ठीक है। तो एक वर्ड से बेटे बंदा मारा भी जाता है, एक वर्ड से बेटे बंदा बचा भी लिया जाता है। जज एक लफ्ज बोलता है तो बेटे फांसी हो जाती है, ठीक है। एक बंदा जो है ना, डॉक्टर एक सॉरी बोलता है तो बेटे वो डेथ को बेटे बता रहा होता है, ठीक है। एक बंदा एक वर्ड्स बोलने से सारी जिंदगी बेटे उस वर्ड्स की कैद में चला जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो दुनिया में कोई ऐसा वर्ड्स नहीं होता बेटे जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं ना मेरा मतलब वो नहीं था, ठीक है, मेरा ये मतलब नहीं था, ठीक है। तो मतलब तब भी होता है, लेकिन ये नहीं था, कोई और था, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं है और ऐसा शख्स है ही नहीं है जो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वर्ड्स बेटे अपने मीनिंग रखते हैं और बगैर मीनिंग के बेटे वर्ड होते नहीं। वर्ड की डेफिनेशन यही है कि ये मीनिंग रखते हैं। चैंगोमोतो मैंने बोला था, अब ये बेटे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड है। चैंगोमोतो, एकोसो, तेलोमो, निकापो, ये 4 वर्ड्स मैंने बोले। ये वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स वो हैं जिनके मीनिंग है। हाँ, अगर आपको इनके मीनिंग पता है, अब मैंने कोड वर्ड रखे हुए हैं, मैंने और इसने कोड वर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। ये बेटे एजेंसीज ने कोड वर्ड्स रखे होते हैं, वो इसके मीनिंग इसी और मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता, ठीक है। आटा महंगा हो गया है, इस तरह की बेटे ये एजेंसी वाली बातें करते हैं ना, आटा महंगा हो गया है, ठीक है। पेट्रोल की शॉर्टेज है, ठीक है। रिक्शा जो है वो जो है ना धुआं मार रहा है सलेंसर, इनके कुछ मीनिंग है। हालात बॉर्डर पे ख़राब है, एजेंसी से कोई खबर आई, इस तरह करके ये बातें बेटे की जाती है। तो ये कोड वर्डिंग है, ये दोनों के दरमियान बेटे सेम होनी चाहिए, ठीक है। इतनी वर्ड्स की बेटे हमारी सोसाइटी के अंदर बेटे बाउंडनेस है कि हम चाह के भी इन वर्ड से बेटे दूर भाग नहीं सकते। आप बेटे जितना मर्जी कोशिश कर लें, अगर मैं इसे कह रहा हूं बेटे ये जो मेरे पास कुर्सी है, आज के बाद मैं इसे कहूंगा खोता, और जो बाहर खोता चल रहा है मैं उसे कहूंगा कुर्सी, कुर्सी को खोता और खोते को कुर्सी कहूंगा, ठीक है। अब बेटे मैं आपको कहूंगा यार मैं आपको 50 रुपए दूंगा, ज्यादा हो जाएंगे, 10 रुपए दूंगा, ठीक है, बच्चे ज्यादा है ना, सऊद भाई आपके 50, अच्छा मैं आपको 10 रुपए दूंगा। आपने रोजाना जो है ना बेटे कुर्सी को खोता और खोते को कुर्सी कहना है, आप मान जाएंगे। चौथे दिन कहना सर जी रखो अपने 10 रुपए संभाल के। कल मेरी अम्मी ने भी मुझे पागल कहा है, मेरे महल्लेदारों ने भी कहा है, रिश्तेदारों ने भी कहा है, और सड़क पे मुझे खोते वाले ने भी पागल कह दिया है। मैंने उसे कहा यार ये अपनी कुर्सी इधर कर, वो कहता पानी किन्नू बुला रहे हो, ठीक है। फिर जब तूने अपने जाके अकेडमी में ये दूसरे टीचर को कहा सर खोते पे बैठे, उनने बेटे वो खोतो खोती किया ना तुझे, आपने कहना सर ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है।
क्योंकि मुझे सोसाइटी बेटे पागल डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी बेटे चीज को वर्ड्स के मीनिंग नहीं दे सकते और किसी अपनी मर्जी से बेटे उसके मीनिंग छीन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बेटे पूरी सोसाइटी में बेटे ये गिवन होते हैं और एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, आप दूसरों को जाकर उनके मीनिंग बेटे निस्वार को नया लफ्ज दो से उसे कोई यार ये इसका नाम पिज़्ज़ा है बेटे, वो अपनी सोसाइटी में आपको बेटे क्लाशनकोफ AK-47 की गोलियां मारेंगे, कहेंगे निस्वार को नहीं छेड़ना तुमने। ठीक है, हुक्के का नया नाम रख के देखो दादाबू के साथ। अपने घर वालों को अपने मीनिंग चेंज कराने पे बेटे जरा संभाले। अपने दोस्त को कह दो यार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे उन्हें नहीं मना सकते, उन्हें कहो यार ये इट्स नॉट पिज्जा इट्स पिज्जा, इट्स नॉट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। ठीक है, इट्स नॉट स्टाइल इट्स स्टाइल। ठीक है, इट्स नॉट शवारमा शवामा। और भैया आराम ना भूख लगी खा। बेटे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी अपने अम्मी अबू से अम्मी अबू की करेक्शन करके दिखाओ। अच्छा बाप बन रहा है, मुझको सिखा रहा है, आप बेटे नहीं कर सकते। ठीक है, जो चलता आ रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ आप बेटे पंगे नहीं ले सकते। ठीक है, नए नए वर्ड्स बेटे आप जनरेट कर सकते हैं और होते हैं ये। ठीक है, आप जो बेटे बड़े बनते हैं आप जो आपका नाम है वो आपकी मर्जी से नहीं रखा गया, आपका अपना नाम आपकी मर्जी से नहीं रखा गया। आप कितने के बड़े 30 मार खान है। ठीक है, वर्ड ही है ना यार, नाम है, आपका नाम है, सबसे ज्यादा प्यारा नाम है, आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, प्राउड फील करते हो, वो भी आपकी मर्जी का नहीं है, बल्कि आपको तब पता चला कि 1.5 साल बाद जब आपको बुलाया हमजा इधर आओ, अच्छा मैं आऊं, फिर आप आए, वरना हमजा हमजा कहते रहते थे, हमजा इधर होता था। ठीक है, जब आपको 1.5-2 साल बाद पता चलता है मैं हमजा हूं, तभी पता चलता है ना बच्चे को ये मेरा नाम है। ठीक है, छोटे बच्चे को, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, दूसरे का भी मोहम्मद है, दोनों मोहम्मद ही है, मेहमद नाम है, तो उसे हम जो है ना, तो बड़े वाले को मोहम्मद बुलाएं तो वो भाग के आता है, छोटे वाले को मेहमद कहते रहे, मोहम्मद मेहमद, वो कहना कहीं जाओ। अभी 1-1.5 साल में इग्नोर करूंगा आप लोगों को, सही है, उसके बाद सोचूंगा मैंने आपकी बात सुननी है कि नहीं, तो तब जाके बेटे पता चलता है कि ये आपका नाम है। ठीक है, तो वर्ड्स की बेटे इतनी इंपॉर्टेंस है। समटाइम्स ये वर्ड्स बेटे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं हमें, बहुत ज्यादा क्या करते बेटे, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, कहता रेन 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 इंग्लिश इज अ पेन। ठीक है, अब जब मैं वैसे ही इसको लिखे बगैर बेटे पढ़ता हूं, रेन 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 इंग्लिश इज अ पेन, आपने कहना सर बारिश 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 इंग्लिश है फजूल। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा बेटे रेन 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 इंग्लिश इज अ पेन, अब पेन क्यों है भाईजान, ये भी रेन है, ये भी रेन है, ये भी रेन है, लेकिन एक बारिश है, दूसरी लगाम है, तीसरी बेटे हुकूमत है, सल्तनत है। ठीक है, दौरे हुकूमत है, तो यहां पर बेटे ये कहता है ये पेन है। ठीक है, फिर जब बेटे स्पोकन, ये तो रिटर्न में बेटे कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ठीक है, एक रिटर्न में सेम बेटे स्पोकन में मुश्किल हो जाती है, शी सेल ऑन द सी शोर। ठीक है, चलो पढ़ो इसे, आना साउथ भाई। तेजी से पढ़ो जरा इसे दोनों भाई, सो जाओ बेटे। ठीक है, तेजी से पढ़ना है, 10 दफा पढ़ना है तेजी से, खड़े होकर पढ़ जरा, नहीं रहने दे, कैमरा आ जाएगा, बैठ जा, तेजी से बच्चा पढ़ेगा और माइक में पढ़ेगा, 10 दफा पढ़ेगा जी। इंग्लिश लैंग्वेज है, पढ़ो 10 दफा। अच्छा मैं डिग्रेड नहीं करूंगा, अब तुमने 5 दफा पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है। ठीक है, 1 सेकंड में। दो दफा हुआ। ठीक, ओके, शाबाश बेटे। वो छोटे बच्चों के नहीं, किंडर गार्डन को टीचर एक्टिविटी, शी शैल ऑन द। ठीक है, इस तरह से करके कोई जो है ना, मुझे वाइब्स आई हैं, एक ही लफ्ज है बेटे, ये वाली वाइब्स आ रही थी। ठीक है, तो ये बेटे ये टंग ट्विस्टर्स होते हैं, इसका भी लैंग्वेज से बेटे, वो सिंपल कहते होते कच्चे पापड़ पक्के पापड़, यहाँ इंग्लिश में यू टॉप अप बेटे, ये तुमने 20 दफा कहना है। ठीक है, जीतो पाकिस्तान में इस तरह की चवले मारे होते हैं ना। ठीक है, फिर 2 नॉन मिलेगी, जरा 10 दफा ये को, 15 दफा ये को। ठीक है, तो ये वाले बेटे वर्ड्स हैं। ठीक है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बेटे हमारी ज़िंदगी में है। ठीक है, अब बात हो रही थी बेटे, वापस इस तरफ आए,
172,000 वर्ड्स हैं बेटे, 1,72,000 वर्ड्स हैं, ठीक है। क्या करें यार कि इंग्लिश हमें आ जाए, 1,72,000 वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स हमें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करें, कितने के वर्ड्स बेटे आए कि आपको इंग्लिश आ जाएगी? कितने वर्ड्स हों, कितनी वोकेबलरी है आप लोगों की? पहले जो काबिल समझे जाते थे वो वोकेबलरी के बेस पे, इसकी वोकेबलरी बड़ी है, ये बड़ा हाई फाई है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इसको हर वर्ड्स का मीनिंग पता है, इसे पहाड़े आते हैं, इसे टेबल आते हैं, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल्स होते थे। कितने लैंग्वेज के वर्ड? 1,72,000 है यार, ठीक है, सिर्फ 1,72,000। इतनी आप सैलरी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार, मेरा घर नहीं चलना, इतने से वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स होने चाहिए कि आपका गुजारा हो जाएगा, घर चल जाएगा, बच्चे आपके खाना खा लेंगे? हाँ, ओ फूटो, कुछ झूठ बोलो यार, गलत बोलो। लिमिट ही नहीं है, जितने आते हैं बोलने, बोल बोल के थक जाएंगे तो रुक जाए हैं। अच्छा बेटे, आधे कर ले, ज्यादा हो जाएंगे, 40,000 कर ले ना, 40 तुम्हारा ना 20 मेरा, 3,000 कर लेते हैं, ठीक है बेटे। गूगल कहता है कि आपने ना इनिशियली 3,000 वर्ड्स जो है ना वो क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। गूगल वोकेबलरी है, ठीक है, गूगल वोकेबलरी है, ठीक है, या गूगल वर्ड्स हैं। आवाज नहीं आएगी बेटे। बेटे गूगल वोकेबलरी में 3,000 वर्ड्स हैं, वो कहते हैं यार 3,000 वर्ड्स आप जो है ना प्रिपेयर कर लें, ठीक है, मतलब आफ्टर लर्निंग 3,000 वर्ड्स यू विल बी एबल टू मेक ग्रामेटिकल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है। तो कहता है कि 3,000 वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ आप बेटे बेसिक है, 3,000 ये वाले वर्ड्स आप सीख लें, उसके बाद आप बेटे किसी भी तरह की इंग्लिश लैंग्वेज बेटे सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बेटे स्पीकर भी और राइटर भी बन सकते हैं, सिर्फ 3,000 वर्ड्स पे, ठीक है। अब कहता है कि ये जो बाकी बेटे वर्ड्स हैं ना, 3,000 से ऑनवर्ड जो बाकी वर्ड्स हैं, ये सारे बेटे इन 3,000 वर्ड से मिलकर 1,72,000 बने हैं बेटे। बाकी सारे इसके सिनोनिम्स है, बाकी सारे इसके इंटोनिम्स हैं, ठीक है, इसके मीनिंग है, इसके एडजेक्टिव हैं, इसके एडवर्ब्स बने हुए हैं, ठीक है। तो बेस वर्ड जो हमारे पास कितनी वोकेबलरी है बेटे, वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 है। और मजे की बात ये, आप में से जितने बच्चे बैठे इन 3,000 वर्ड्स में से 2,500 वर्ड सबको आते हैं, ये पहले आप लोगों ने बेटे पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ये 2,250 वर्ड्स बेटे आते हैं। 85% वर्ड्स बेटे मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले बच्चे को आते होते हैं, बाकी 15% बेटे हमने नए वर्ड्स होते हैं हमारे बच्चों के लिए, वो हमने बेटे पढ़ने होते हैं, ये ऑलरेडी पहले आते होते हैं, ठीक है। इसको गूगल वोकेबलरी भी बोलते हैं, गूगल बेटे वर्ड्स भी बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, सिर्फ और सिर्फ बेटे 3,000 वर्ड्स, ठीक है। ये तो पहले से आते हैं, हमने थोड़े से इससे बेटे हाई फाई वाले भी थोड़े से आई कैप में पढ़ने हैं, ठीक है, उसे मॉडर्न वोकेबलरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स बेटे इससे सिनोनिम भी निकलता है, इसे एंटोनिम भी बोलता है, इससे बेटे इसकी जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स भी निकलती हैं, ठीक है। जैसे बेटे अगर मैं एक ही वर्ड बोलूँ, मैं बोलता हूँ बेटे ये प्ले, तो इससे बेटे मैं बनाता हूँ प्लेस, ठीक है, मैं बनाता हूँ बेटे प्लेड, प्लेइंग बना लेता हूँ बेटे, ठीक है। मैं बेटे इससे बना लेता हूँ प्लेयर, और मैं प्लेयर्स बना लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ही वर्ड था, मैंने बेटे उससे कितने 6 वर्ड्स बना लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से उसके डिफरेंट फॉर्म्स बेटे हम बनाते जाते हैं और नए नए वर्ड्स बेटे जनरेट करते जाते हैं, ठीक है। तो 3,000 से बेटे 1,72,000 वर्ड्स बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ 3,000 वर्ड्स बेटे हम याद करेंगे, उनमें से 80-85% पहले ही आती हैं, बाकी 10-15% करेंगे। जब ये हो जाएंगे उसके बाद हम मॉडर्न वोकेबलरी की तरफ चलेंगे, ठीक हो गया बेटे, डन। अच्छा, इसमें से सबसे पहले बेटे हमारे पास आता है, पहले नंबर पे बेटे आती है साउंड, ठीक है। फिर बेटे हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट, क्या आता है जी, अल्फ़ाबेट। देन आता है बेटे हमारे पास मॉर्फीम, मॉर्फीम के बाद आता है बेटे हमारे पास वर्ड। देन आता है बच्चों हमारे पास आती है फ्रेज, ठीक है। फिर आती है बच्चों क्लोज, फिर आता है बेटे सेंटेंस, और लास्ट पे आता है बेटे हमारे पास पैराग्राफ, ठीक है। ये वैसे बता रहा हूँ हायरार्की है बेटे, कि सबसे छोटी चीज़ बेटे क्या होती है, सबसे पहले बेटे साउंड होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है, साउंड आती है, ठीक है।
कितने अल्फ़ाबेट्स हैं बेटे टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में? साउथ भाई छत तो नहीं गिरेगी ऐसे ऐसे जवाबों से, है फिर बेटे इजाजत है। कितने अल्फाबेट्स हैं? कितने आदमी थे? अच्छा 26 है अल्फाबेट बेटे आप बता रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में बेटे 44 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। कितने अल्फाबेट्स हैं? आपने 26 बताया ना, शाबाश। अच्छा वोवल्स और बेटे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? अच्छा जब मैं अलहदा कहता हूँ ना बेटे बता दो, पता नहीं क्या, वैसे सारे मिलके इकट्ठा जवाब दे रहे होते हैं, आए बाएं शाएं। जब मैं कहता हूँ जी बेटे बताओ तो 172,000, ठीक है। बेटे अल्फ़ाबेट्स आपने बताए हैं कितने? 26। उसमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स कितनी हैं? 5 कॉन्सोनेंट है, अच्छा 5 वोवल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अच्छा मैंने पहली बात आपकी ये बात ही रद्द कर दी, मैंने कहा यार 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, कितने होते हैं? 44 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक हो गया बेटे, ओके। 26 बेटे ये बचपन में पढ़ते थे और वो गलत था, ठीक है। अच्छा अल्फ़ाबेट्स, अब वोवल और कॉन्सोनेंट वाली बात भी बेटे गलत कर देते हैं। 24 हमारे पास बेटे वोवल्स है और 20 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कितनी है? 24 वोवल्स है और 20 हमारे पास क्या है बेटे? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये ABCD ये नहीं है बेटे, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास पा बा टा डा का गा चा जा मा या शा या इंग आ ऊ आम अंग रंग ऊ ता ठा खा मा आ ना, बस ये 44 बेटे अल्फ़ाबेट्स है। ये चाहत फतेह अली खान नहीं है, ये 5000 साल पुराने बेटे ये राग भी नहीं है, ठीक है। रियाजत नहीं की मैंने, ये बेटे अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। इसमें से 24 बेटे कौन से अल्फ़ाबेट से? वोवल से, और 20 बेटे कौन से थे? कॉन्सोनेंट थे, ठीक है। और ये वाली साउंड्स मिलकर बेटे पूरी दुनिया के वर्ड्स को जनरेट करती हैं, ठीक है। आप जो प्रोनाउंसिएशन बेटे करेक्ट निकालते हैं वो इन साउंड से है, ठीक है। अगर आपके पास बेटे वो डिक्शनरी है तो आप लिखें नीचे, वो बेटे जो साउंड्स आ रही होती हैं वो सारी ये वो वाली साउंड्स हैं बेटे जो मैंने अभी बोली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड बेटे लिख लेते हैं, क्या लिखें? पिज़्ज़ा लिख लेते हैं। अच्छा बेटे ये देखिएगा, जरा जूम कीजिएगा थोड़ा सा। बेटे आपने वर्ड लिखा पिज़्ज़ा, एक एटमोलॉजी आती है नीचे बेटे, प्रोनाउंसिएशन आती है, ठीक है। अब पिज़्ज़ा के अंदर बेटे ये साउंड देखें जरा, पिज़्ज़ा, ठीक है। पा साउंड बेटे, ठीक है, और टा और जा साउंड है, बस पिज़्ज़ा, ठीक है। अब ये कुछ बेटे जो इंग साउंड होती हैं, नेजल साउंड होती हैं कुछ साउंड नेजल होती हैं, वो आपके बेटे नोज से निकलती हैं, ठीक है। कहते हैं ना सर ये नाक से बोलता है, ठीक है, वो नेजल साउंड होती है, जो इंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। आप बेटे ऐसे करें जरा, नाक पकड़े अपनी, ठीक है, बस ठीक है, वो स्मेल आ रही थी मैंने कहा अच्छा नाक पकड़े बेटे। अब बोलिए आप कोई भी वर्ड्स बेटे, इंग बोले, इंग 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 बोला है बेटे। ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं आपके, क्या है ये? जिसको पंजाबी में कहते हैं मैं तेरियां नासा बांध देनी है, कहते हैं ना नॉस्ट्रिल्स। ये बेटे इनमें हवा भरी है, बोलो इंग भरी है बेटे, करोगे तो भरेगी ना, ठीक है जी। इंग बाहर की जानिब आई थी, ये नेजल साउंड, इंग वाली साउंड बेटे सारी वो नाक से निकलती हैं, कुछ मुंह से साउंड निकलती हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बेटे साउंड आती है, उसके बाद बेटे क्या आती है? अल्फाबेट। साउंड जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, पा बा टा डा चा या शा या मा इंग, ठीक है। ये बेटे मैंने साउंड जब मैं बोल रहा हूं तो ये साउंड है। अब जब मैं इन्हें लिख लेता हूं बेटे, अगर मैं इन्हें लिख लेता हूं तो वो अल्फाबेट्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये ना मॉर्फीम बनते हैं, अल्फाबेट से बेटे ज्यादा क्या होते हैं? मॉर्फीम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉर्फीम क्या बेटे? मैं कहता हूं यार ये ईडी है और ये आईएनजी है। अब ये साउंड से आगे बेटे अल्फाबेट से भी आगे की बात है, ठीक है। इसमें कितने अल्फाबेट आगे? 2। इसमें बेटे आईएनजी आ गया, ठीक है। 3 अल्फाबेट हमने मिला लिए, सही है ना। तो अल्फाबेट से आगे बेटे मॉर्फीम है,
ये सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट होते हैं बेटे, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैं कहूं ईडी का क्या मतलब है तो नहीं है, अगर मैं कहूं आईएनजी का मतलब क्या है इनका, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहता कि जैसे ही मैं इसको बेटे किसके साथ लगाता हूं, प्ले के साथ, ठीक है, मैं इसे डांस के साथ लगाता हूं, डांस के साथ, ठीक है, डी लगाता हूं, सिंपल डी लगाता हूं तो डांस्ड हो जाता है, ठीक है, आईएनजी है, ठीक है। जब मैं इसे बेटे इंटरेस्ट के साथ लगाता हूं इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो आईएनजी बेटे तब मीनिंग देता है जब हम इसके साथ कोई वर्ड ऐड करते हैं। तो ये सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट है, हैविंग नो मीनिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फीम बोलते हैं। ठीक हो गया। अब मॉर्फीम से आगे बेटे हमारे पास जो आता है वो होता है वर्ड। वर्ड वो होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। वर्ड से बेटे बड़ी जो चीज होती है उसे हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। हैविंग नो सेंस, सेंस नहीं है इसमें, जो बेटे सेंस नहीं होती है। सेंटेंस की कंप्लीट सेंस होती है, क्लोज की बेटे इनकम्प्लीट सेंस होती है ना, ठीक है, और फ्रेज की बेटे नो सेंस, सेंसलेस होती है, ठीक है। ये तीन फर्क है, फ्रेज की कोई सेंस नहीं है, क्लोज की बेटे होती है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस होती है, सेंटेंस की बेटे डेफिनेशन ही कंप्लीट सेंस वाली है। ठीक हो गया बेटे, ओके। वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, और सेंटेंस से बेटे बड़ी क्या चीज होती है, पैराग्राफ होता है। ठीक हो गया बेटे, ओके जी, सही है बच्चों। अब ये वोकेबलरी बेटे, ये वर्ड्स का काफी ज्यादा बेटे इंपॉर्टेंस है, इसको अब कल के टॉपिक में बेटे बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो वोकेबलरी से रेलिवेंट है। जैसे होमोनिम्स क्या होता है, ठीक है, जैसे बेटे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करके कल से फिर आप लोगों को बेटे वोकेबलरी का काम भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन बच्चों किसी भी तरह का? बुक आ गई है, ठीक है, बुक वो तो बेटे ऊपर शॉप से पूछे ना जाकर, अभी पूछ लीजिएगा, नहीं आई। अच्छा, ग्रुप पे एक मैसेज किया हुआ था बच्चे ने, जिसको राइज की बुक चाहिए वो मुझसे रब्ता कर ले, ठीक है। तो वो ऑनलाइन ग्रुप में बच्चे ऐड हैं, उनके पास बुक्स होगी वो आपको दे देंगे, ठीक है। वो ग्रुप में देख लेना, उस लड़के का नंबर ले लेना। अब शायद उसके पास, बेचारे के पास एक हो, पता नहीं उसने बुक लिखा कि बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बुक्स है तो सारी मंगवा लीजिए, 50% ऑफ पे दे देगा आपको, ठीक है। तो बाकी बेटे ऊपर से आज कंफर्म करें आ गई है कि नहीं, सही है जी। और कोई क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन बेटे इससे पूछे हैं अभी, वोकैबुलरी के वाले से बेटे कोई क्वेश्चन? वो क्या बेटे दूसरे क्वेश्चंस की निस्बत मुश्किल होती है, इसको बेटे डेली बेसिस पे एफर्ट बेटे पुट करनी पड़ती है, और आप बेटे बोर भी होते हैं इस तरह के काम से, ठीक है। तो बेहतरीन हाल ये जो वर्ड पढ़ते हैं उस पर बेटे सेंटेंसेस जनरेट करें, घुमा फिरा के अपनी डेली बेसिस की जो बेटे डिस्कशन है उसके अंदर वही वाला वर्ड, ताकि बेटे दूसरा वाला बंदा आपको समझे और बेटे आपको जुगत भी मारे, आया नया वर्ड सीख के आया, आज कोई नई बात सीख कर आया, ठीक है। तो वो वाला वर्ड जो कि बेटे आप नया किसी भी बेटे सीरीज में, नेटफ्लिक्स पे बेटे या सोशल मीडिया पे बेटे देखते हैं, उसको जो है ना डेली बेसिस पे यूज़ किया करें, डेली बेसिस पे नए नए वर्ड्स बेटे यूज़ करें, और अच्छा रहेगा इस तरह से, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।